Okay, so these are today's topic. We will first start with computational fluid dynamics. We, there's a series of lectures going on in computational fluid dynamics. आज हम लोग mainly focus करेंगे about something called turbulence cancellation. And the next topic is related to pipe wheel, cycle wheel, aerodynamics. And while discussing the basics behind this fluid dynamic simulation, we will get to know what is the heat transfer. So these all will be applied. So let me start with this, the first one. Turbulence. मैंने कुछ study materials upload किया तो we have gone through all those things. Turbulence जो plane में हम लोग जाते हैं ना जो up down होता है that is called turbulence. वो क्यों हो रहा है basically what is this turbulence? इसका क्या होता है? एक प्लेन है और this is a plane. It is moving in this axis. ठीक है. और एक प्लेन है जो कि ये वाला एक्सिस का बहुत चेंज हो रहा है. तो मैं ऐसे you consider it to be parallel to the perpendicular to the surface of the board. This keeps on vibrating like this. तो यहाँ पे वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं, यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है. टर्बुलेंस. तो इसका कारण कि something called drag. ड्रैग का मतलब है कि जब प्लेन मान लो is going in this direction, there is a air pressure coming towards it. Now when it hits the plane, there are two things that is happening. एक है lift, and दूसरा है drag. एक है लिफ्ट, दूसरा है ड्रैग. और these are resultant. Now, if the drag is more, so that means we need to somehow lower the drag. Lower the drag. To cause less turbulence. Based upon this lift and the drag, there are some coefficients. एक को बोलते हैं coefficient of lift, एक को बोलते हैं drag. Coefficient of lift is the force, lift force L divided by half rho v square s. नहीं वाइब्रेशन हो रहा है मतलब अच्छा let me just मैं उसमें आ रहा हूँ. I need to explain you what is a pitch, then you will understand. Coefficient of drag is half rho v square s. So यहाँ पे rho is the density of the material, v is the velocity, and s is the area. तो ये जो रेशियो
CT का CF, this has to be moved, this has to be increased. For किसके लिए इंक्रीज होना चाहिए? For commercial airlines. Commercial airlines जहां पे स्पीड की लिमिट उतनी नहीं है. The speed limit is not that much compared to fighter jets. फाइटर जेट्स जो कि सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहे हैं. इनके लिए CM की वैल्यू अगर कम है तो भी चलेगा. बट फॉर कमर्शियल एयरलाइंस यू नीड टू हैव जितना टर्बुलेंस कम हो उतना अच्छा है. बोइंग 347 इज ए कमर्शियल एयरलाइन. इसमें ये लोगों ने फिर क्या किया कि दे फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ दिस टर्बुलेंस. ये कंपनी का नाम है, प्लेन का नाम है बोइंग 347, मतलब एक प्लेन जिसमें कमर्शियल एयरलाइंस, हाँ कमर्शियल एयरलाइंस. तो जो चॉपर होता है हेलीकॉप्टर होता है तो कमर्शियल चॉपर कमर्शियल नहीं आता. बोइंग मतलब कमर्शियल का मतलब जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे having a turbulence may cause a problem. चॉपर में तो it's limited लोग जाते हैं. तो इन्होंने क्या किया कि they were facing a problem with this turbulence. So then they applied the computational fluid dynamics based upon cloud computing जो होते हैं SimScale. SimScale एक क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर. वहाँ पे उन्होंने जाके अपना जो विंग्स ऑफ द प्लेन है उसमें कुछ उन्होंने चेंज किया, सो टू रिड्यूस द टर्बुलेंस. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू दैट लेट अस अंडरस्टैंड ये टर्बुलेंस क्या है. तो मुझे थोड़ा सा पता है दैट इज अ ड्रैग गोइंग ऑन. इवन इसका जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है जो व्हील्स के बारे में, वहाँ पर भी ड्रैग, मतलब तुम टर्न लेते हो ना, वेरी शार्प टर्न, यू गेट अ ड्रैग, ठीक है ना. दैट तो सिमिलर इज द केस विद दिस. ये बहुत सारा टर्न. तो जैसे नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट हियर जो दैट यू आस्क्ड, दैट्स कॉल्ड पिच. और पिच से रिलेटेड एक और चीज आ जाता है, पिच एंगल. पिच एंगल इज नथिंग बट ये जो दो विंग्स हैं, इसके दो विंग्स हैं, उनके बीच का जो एंगल है एक्चुअली द पिच एंगल. तो व्हाट द पिच एंगल अगर हमारे पास कंट्रोल रहे तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन मेक द प्लेन टू गो अप. सिर्फ पिच एंगल क्या वाला डिस्टेंस के बीच में पिच जो मान लो ये प्लेन है ना, ऐसा प्लेन है, इसके दो विंग्स है ऐसे, ये नोज ऑफ द प्लेन है. तो ये वाला है, दोनों विंग्स के बीच है. बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, अगर पिच एंगल मान लो ये तुम्हारा अगर एक्सिस है, इस एक्सिस से तुम अगर डिनोट करो बाद में प्लस और माइनस, तो ये एंगल डिनोट करेगा वेदर तुम ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे. This angle is also important. So it is not that it is pitch, and pitch is also an important factor while simulating. तो basically ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग को बताना है. We need to increase करना है. Sorry, we need to increase the coefficient of lift rather than coefficient of drag. तो जो कमर्शियल एयरलाइंस है, आफ्टर दिस सिमुलेशन स्केल वाज अप्लाइड, ये इसका जो रेशियो है, ये रेशियो अबाउट आई थिंक इट वेंट टू 2 to 3, 2.0
इस रेंज में चला गया, उससे पहले इट वाज लेस देन दैट। लेकिन फॉर द फाइटर जेट्स इट्स 0.5, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टर्बुलेंस है इसको कम कैसे करें, तो देयर आर सर्टेन वेज बाय विच यू कैन डू इट। एक्चुअली ना देयर आर लॉट ऑफ वेज, लेकिन ये सिम स्केल क्या करता है, इनका एक सिमुलेशन करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को सिमुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग द ड्रैग, इसमें अगर मेरे जो विंग्स है, प्लेन के विंग्स का शेप चेंज करें। I will make the shape like this, ऐसे, इसको बोलते हैं laminar shape। इससे क्या होगा, इस शेप से what I am exactly trying to do, मैं इससे ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा एयर प्रेशर, दिस इज माय एयर प्रेशर व्हेन इट स्ट्राइक्स, ये किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शेप विल डिनोट वन, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Point of contact, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मैं इसका, इस मेरे जो पूरा विंग है उसका अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो, नॉर्मल अगर ये ऐसे नॉर्मली like this, या फिर whatever you call it, like this. So the difference between this shape, and this shape ये क्या है? एंगल चेंज के ज़्यादा, और एक चीज़ ये मेरा जो वेट है, वेट चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से 50% ऑफ माय वेट is away from the point of contact. Oh, sorry, I should question of weight. Yeah, right. 50% of the weight is away from the point of contact. So basically, there is a distribution. There is an uneven distribution of weight. That's the first thing. ये मेरा लिफ्ट एंड ड्रैग होगा, ये इससे अफेक्टेड होगा। फर्स्ट थिंग इट विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट थिंग इज हैविंग अ लैमिनार शेप विंग्स। दूसरा एक प्रोसेस है बाय विच आई कैन रिड्यूस दिस टर्बुलेंस इज बाय यूजिंग विंगलेट्स। विंगलेट्स होते हैं, ये जो मेरा प्लेन है, ऐसे ये प्लेन दिस प्लेन, तो ये जो विंग्स के एंड में आई जस्ट गिव सम वर्टिकल सेक्शंस, ऐसे, मतलब अगर तुम इसको क्रॉस सेक्शन में देखो तो ये तुम्हारा विंग्स यहाँ पे चेंज हो रहा है और मैं यहाँ पे कुछ वर्टिकल एक्सटेंशंस में दे रहा हूँ। These are called winglets. ऐसे विंग है, इसको called vertical extensions. So these winglets will reduce the air pressure. Second thing is this. The third way of reducing the air pressure is by having
riblets. रिबलेट्स से मतलब है मैं अपने सरफेस को स्मूथ नहीं रख के आई विल मेक इट कर्व। मतलब अगर मेरा सरफेस ऐसा है प्लेन्स का, मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ और मेक इट कर्व लाइक दिस ऐसे। इससे क्या होता है कि एयर फ्रिक्शन रिड्यूस, फ्रिक्शन is reduced. Ribs, जैसे ribs होते हैं ना, ribs, जैसे the riblets. Third way of अंदर जो doing is making a porous surface. मैं अगर surface को porous बना दूँ तो air pressure का distribution कम, air impact कम होगा। साढ़े नहीं होते ये जो बोइंग 747 जो मैंने कहा वो उन्होंने ये वाला प्रॉब्लम दे सॉल्व इट बाय हैविंग एन एक्स्ट्रा अटैचमेंट टू देयर विंग्स, जो मैंने दोनों के साथ शेयर किया था। जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद दैट यू विद वंस अगेन।